हे गाइस, तो आपने मेरा फर्स्ट बर्थडे ब्लॉग देख लिया होगा। तो उसका मैं सेकंड पार्ट यहाँ ये कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए दो पार्ट में मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। और जैसा बताया था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो आप देख ले, नाम से पता लगा सकते हैं मैं कौन से मंदिर आ गई हूँ। और ये बहुत दूर है मेरे घर से, 1 घंटे तो लगभग मेट्रो में ही लग गए। उसके बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ और काफ़ी पैदल चलने के बाद, क्योंकि मेट्रो के बाद मुझे बैटरी वाला रिक्शा जो होता है, रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। वहीं फिर वो लोग बोला कि ये रिक्शा ही जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैं लोकेशन नेविगेशन ऑन करके उसके थ्रू ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और काफ़ी दूर था ये, लेकिन फाइनली मैं पहुँच गई। और लग रहा है कि काफ़ी अभी घुमावदार रास्ता है, क्योंकि बड़ी मंदिर है, काफ़ी फेमस है यहाँ की मंदिर। मैंने नाम इसका सुना था, इसलिए बस आ गई। लोकल में मतलब मैं अननोन थी, अभी जानती नहीं थी। और इसका मैंने नाम लोगों से सुना था, इसलिए इसके बारे में सर्च किया कि कहाँ है, कैसे पहुँचा जाए। और मैं इस मंदिर में फाइनली आ गई हूँ। अब देखना ये है कि मैं कितनी लकी हूँ या फिर पता नहीं, क्योंकि अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:45 हो रहा है एक्चुअली। तो मंदिर का तो टाइमिंग है नहीं है, पता नहीं दर्शन होता है या नहीं, पट खुला भी है माता जी का या नहीं, कोई आइडिया नहीं है। मैं सोच रही थी कि छोड़ो, अब 4 बजे के बाद ही हम कहीं और ही उतर जाते, किसी और मेट्रो, लेकिन फिर मैं आ गई। और देखते हैं अंदर दर्शन हो पाता है माता जी के या नहीं। तो लोग तो वैसे 1-2 देखा कि मैं आगे की आंटी लोग जा रही थी, तो बस शायद पता नहीं, लोग जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ, फिर जाने के बाद ही पता लगेगा। और सामने जैसे ही मैं सीढ़ियों पे चढ़ के गई, तो मुझे माता रानी का मंदिर दिख गया। और आप देख सकते हैं सामने में कि कितना सुंदर सजावट किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल है, कलरफुल है सच में। और आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू माता रानी, आपके दर्शन हो गए मुझे। एक्सपेक्टेड नहीं था, सच में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब कहीं रिटर्न जाना ना पड़े। अन टाइम पे आए, मतलब रॉन्ग टाइम पे आए हैं, तो ज़्यादातर इस टाइम में मंदिर बंद ही रहता है। और इसके बाद मंदिर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी नीट एंड क्लीन। एंड सेकेंड थिंग गाइज ये था इस मंदिर में कि कोविड के कारण से ये था, परमिशन नहीं था कि प्रसाद मंदिर में तो कोई भी, मतलब किसी को भी प्रसाद लेकर नहीं जाना था। हालांकि बाहर में जो स्टॉल होते हैं प्रसाद की, वो तो लगे हुए थे, लेकिन सब लोग खाली हाथ ही जा रहे थे दर्शन के लिए। तो हम लोग भी मतलब खाली हाथ ही गए, कुछ लिया नहीं, और माता रानी के दर्शन भी हो गए। तो सच्ची बात क्या है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये बजरंग बली है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून, इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा है जैसे और जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे घूमने के मन से जाते हो ना, कि घूमने जा रहे हैं, तो दोबारा सोचोगे अरे इस जगह पे तो घूम चुके हैं, नहीं कहीं और देखा जाए। लेकिन मुझे ये जगह इतनी प्यारी लगी, इतना अच्छा लगा कि लग रहा है कि नहीं, कब फिर भी और कभी भी बोलो तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, देख सकते हैं। और इससे अच्छा कि फिर हम लोग ऊपर गए, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शिव जी के पास पूरा साज सजावट किया गया है जिस तरीके से। मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने पूछा नहीं, कि 31 को हरियाली तीज है लोगों की, तो शायद ये हरियाली तीज के लिए इतनी डेकोरेशन की गई है। तो ये ज़्यादा देखिए कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा था। कलर फ्लावर्स जो है ओरिजिनल फ्लावर्स लगे हुए थे। तो और हमें महादेव जी पे जल ढारने का भी मौका मिला। तो थोड़ी बात पूरी राउंड लगाने के बाद, सब जगह घूमने के बाद, फिर हम लोग वापस के लिए निकल पड़े। एंड जो एग्जिट गेट होता है वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था। तो प्रसाद में सबसे पहले मुझे दाल चावल का एक पैकेट मिला बड़ा सा। मुझे बहुत मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्या करूँगी, व्रत है। तो उसके बाद मुझे फिर छोटा सा एक प्रसाद मिला। तो मंदिर में फ्रेंड्स मुझे तो 2-2 प्रसाद के डब्बे मिल गए। हमें लेकर नहीं जाना था, लेकिन फिर भी मंदिर से प्रसाद मिला, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादातर मंदिरों में क्या होती है कि पैसे के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगी लूटी होती है। वो चीज़ नहीं था यहाँ पे। दर्शन भी हुए आराम से, फ़ोटोज़ वगैरह भी, रिकॉर्डिंग भी किया, किसी ने नहीं टोका, सब लोग थे। जबकि पंडा वगैरह जो होते हैं सब लोग थे। और उसके बाद मुझे 2 प्रसाद में मिला, तो एक में दाल और चावल था और दूसरे में घुगनी और वो बोलते हैं ना हलवा, सूजी और चना था। तो दाल चावल तो मुझे नहीं खाना था, इसलिए मैंने बाहर में, छोटे बच्चे लोग थे उन लोग को दे दिया। और जो प्रसाद वो था घुगनी, चना, सॉरी जो भी, तो उसको मैं घर लेकर आई, क्योंकि मुझे भी तो कुछ तो माता रानी के दरबार से चाहिए था। इसलिए मैं वो प्रसाद ले आई, छोटा सा जो पैकेट था, कि रात में जब व्रत खोलूँगी तब मैं पारण कर लूँगी उसका। और ओवरऑल मेरा मंदिर जाना सफल हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है मंदिर में जाने पे, वैसे वो चीज़ हुआ। और उसके बाद मेट्रो
दर्शन करने के बाद फिर ऑटो से मेट्रो गई। मेट्रो से फिर 1-2 स्टॉपेज बाद ही सोचा कि मॉल जाने का टाइम नहीं मिला, और मॉल जो मैंने देखा है वो अपने साइड में थोड़ा सा दूर पे है, जिधर मैं आई हूँ अभी राजीव चौक वगैरह, तो इधर मॉल्स वगैरह की आइडिया नहीं था मुझे, इसलिए मैं मॉल ना जाकर मैं मेट्रो से गई। उसके बाद 1-2 स्टॉपेज बाद राजीव चौक उतर गई, क्योंकि राजीव चौक में आप लोग अगर लोकल होंगे तो या फिर ऐसे भी बहुत लोग जानते ही हैं, पालिका बाज़ार है नीचे में, तो पालिका बाज़ार में गई। और जो मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं थी, पूरा पालिका बाज़ार का राउंड कर लिया मैंने, लेकिन लेने के नाम पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतना ये लोग ज़्यादा प्राइस हाई बोलते हैं और बार्गेनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मतलब क्या ही बोलूँ, कोशिश तो किया एक जगह, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं बस देख रही थी, रिकॉर्डिंग या देख रही थी, कुछ भी बाय नहीं किया, क्योंकि डर लग रहा था लुटने का। और यहाँ पे कपड़े का मुझे डर लगता है, फ़ैशन तो दे देता है लेकिन क्वालिटी क्या पता नहीं, 1-2 दिन में ही फट गया तो क्या, कौन ही रिस्क ले, है ना। तो जिसको आइडिया है, जो लेते होंगे उनके साथ ही जाना सही है। तो मेरे को पूरा घूमने के बाद मैं बस 2-3 इयररिंग्स ली, वो भी पता है मतलब बार्गेन करने की कोशिश की। हुआ क्या, मुझे इतनी हंसी आ रही है, 600 500-600 वो शायद तीनों का मिला के से बोला था, एक इयरिंग का 200-250 में, क्या गजब का लुटेरा है। तो मैंने बोला ये देख भाई, एक ही दे दे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 600 की इयरिंग्स लूँ, तो मुझे कम कर दो। तो नहीं, बोलता है मैं तो दूंगा तो तीनों ही दूंगा, आप बताओ कितने में लोगे। तो मुझे लगा 600 बोल रहा है, मैं 300 बोलती हूँ, और 300 बोला उसने आराम से, मतलब ईज़िली दे दिया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं फिर से मेरा पोपट तो नहीं हो गया, इसलिए इतने आराम से 300 मैंने सीधे आधे प्राइस पे आई, उसने में भी दे दिया। इसका मतलब ये और कम हो सकता था, या फिर और कम दाम का ये सब है, जिसको मैंने 300 पेड कर दिया। मतलब क्या बोलते हैं मामू बनाया है शायद मुझे, जो भी है, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेड किया है, लेकिन हाँ, कोई भी अपना प्रॉफिट लेकर ही, इतना मुझे है कि प्रॉफिट लेकर ही कोई सेल करेगा, लॉस में थोड़ी करता है ना। बस मेरा यही यहाँ पालिका बाज़ार का शॉपिंग था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बस 2-3 राउंड मारी, क्योंकि पता नहीं चलता है किधर से निकल गया किधर घूम गया, बार बार एक ही जगह पहुँच जाते थे। और सारे टैटूज़ के लिए इतना बोलते हैं वहाँ पे, मैम टैटू लगवा लो, टैटू लगवा लो, ये बनवा लो, क्या है टैटू यार, अच्छा लगता है लेकिन नहीं, डर लगता है कुछ हो गया इन्फेक्शन वगैरह, कितना पेनफुल होता होगा, क्या कैसा कैसा शौक हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनवाया। और कुछ मिला नहीं, बस इयरिंग लेके चल दी। कपड़े वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ से लेना कितना सही है, तो फिर मैं पालिका बाज़ार से अब अपने घर को जाऊँगी मेट्रो से। तो निकलते हैं यहाँ से, हो गया मेरा बाज़ार। कुछ नहीं खरीद पाया, क्योंकि घर से ही 1 बजे निकला और फिर मंदिर में ही 4 बज गए। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी तो घर फिर पहुँचने में बहुत लेट हो जाऊँगी, इसलिए निकल रहे हैं। मेट्रो जाने के बाद मेट्रो से फिर घर क्या, मेट्रो से फिर ऑटो से घर जाना होता है, काफ़ी लंबी डिस्टेंस है भाई, सच में दिल्ली बड़ी दूर है। थक गई पूरी, आज के दिन तो बहुत ज़्यादा ही थकान हो गया। तो गाइस यहाँ पे गार्ड के पास केक रखा हुआ था, देखते हैं घर जाने के बाद पता करते हैं किसने भेजा है मुझे। और इसके साथ ही कुछ पार्सल भी है।
5 बज गए थे आने में, और उसके बाद फिर से कॉल्स अटेंड करने लगे। अभी शाम के 6:30 हो गए हैं। फिर से मैं सुबह वाला नाश्ता जो था मखाना और गुड़ लेके खा रही हूँ। इस दिन में पूरे दिन कुछ खाया नहीं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गया मेरा। और अभी पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास केक आया सरप्राइज़ मेरे लिए। मुझे नहीं आइडिया था, जब मैं आई बाहर से तो देखा कि गार्डन अंकल के पास रखा हुआ था केक, तो उसको फिर आरती वगैरह कर लूँ, चाय नाश्ता के बाद आरती कर लूँ भगवान जी की, उसके बाद मैं फिर केक काटूँगी। तो मैं यहाँ अपने बर्थडे के लिए रेडी हो गई हूँ। एंड अब जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड फास्ट भी था, लेकिन फिर भी मुझे केक रिसीव हुआ था शाम को मैं आई, तो इसलिए इसको काटना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप। और ये केक मेरी प्यारी बहन जो मेरी सब्सक्राइबर है उसने भेजा है, और उसी का भी कॉल था कि नहीं मुझे केक काटना है और रेडी होना है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे फ़ोन को रखूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ट्राईपोड लाना मतलब भूल ही नहीं हूँ, एयरपोर्ट फ्लाइट के कारण से मैं ट्राईपोड नहीं लाई, और कैमरा एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आई नीड अ कैमरा मैन। मे भी वोमेन भी चलेगी, कोई ये नहीं है मैन ही चाहिए मुझे। करूँ क्या, आपको दिखाती हूँ मैं क्या कोशिश कर रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है। 1 मिनट। एक चाकू, फ़ोन, कैंडल सब रखे हुए हैं यहाँ पे। ये जुगाड़ भी लगा रखा है चेयर वगैरह का, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे फ़ोन एडजस्ट करने पे काफ़ी स्लिपरी है, ये स्लिप हो रहा है, क्या करूँ मैं। और कोई नहीं, सबसे पहले मैं आपको केक दिखा दी। देखो केक कितना सुंदर सा है, दिस वन है ना, प्यारा सा केक। इसके साथ मुझे चाकू मिला है, जो वो है वुडन नाइफ दिया है इसमें। चलो कोई नहीं, फिर मैं एडजस्ट करती हूँ, देखती हूँ अगर होता है तो। सो फाइनली यहाँ कैमरा एडजस्ट हो गया है, और सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ कैप्चर हो रहा है अच्छे से। और साथ में मतलब एक्चुअली फैमिली भी वीडियो कॉल पे है, तो सबको एडजस्ट करना था। एक पे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, एक पे ये बर्थडे सॉन्ग प्ले हो रहा है, और दूसरे फ़ोन पे फिर लोग ऑन कॉल हैं, तो इसलिए सबको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सामने सबको रखना था तो इसलिए, लेकिन कोई नहीं, फाइनली मैंने सब कुछ कर दिया है। बच्चे वगैरह भी मेरे साथ में वीडियो कॉल पे हैं, और साली तो बार बार बोल रही थी कि मम्मी पास जाना है, मम्मी पास जाना है, बर्थडे केक खाना है। तो मतलब तो बहुत ज़्यादा उसको केक पसंद है। और ये स्पेशल थैंक्स मेरी छोटी बहन के लिए है, केक के लिए, और उसने ही मुझे ड्रेसअप किया है ऑन कॉल, कैन यू बिलीव इट। उसने सजेस्ट किया ये ड्रेस, ये इयरिंग्स ऐसे ही करो वो करो जिस। और आप बस कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या उसका ब्यूटी सजेशन जो है, जो भी सजेशंस वो देती है ब्यूटी टिप्स का, वो कैसा लगा, कैसी लगी हूँ इनफैक्ट मैं, क्या मेरे ऊपर ये लुक जच रहा है या नहीं। तो प्लीज़ एक लवली सा कमेंट आप ज़रूर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। Hello, Mila. Sally. Pwede na YouTube eh. नहीं चाहिए हो गया। देखा दिव्या के तैयार हम पहले हैं मेरा बेटा नहीं खाएगा बाबू, नहीं गुच्छा हो गया। लो बर्थडे केक लो। हाँ खाना है बाबू को, खाना है। ओके बाय बाय।
बाय बाय सालवी, बाय बाय सालवी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Not mention, not tension, not. क्या Life खत्म। Life खत्म। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, फोन काटो, ज्वाइन करो, आते हैं। क्या कर रहे हो? चाहिए तो नहीं लगा भैया, प्लेट लेके आते, ये देख सकते हैं। फैमिलीज़, तो आज की मेरी बर्थडे ब्लॉग जो है आप लोग कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और अपने बेस्ट विशेस ज़रूर दीजिएगा। आप सबके साथ मैंने केक कटिंग की, इवन मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलकर आज केक काटने में, इतनी फैमिली के साथ, अपनी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूबर्स जो मुझे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारी मेरी फैमिली। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब तो ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा इवन इंस्टाग्राम पे डीएम आए विशेस के और यूट्यूब्स पे भी आए थे, कमेंट्स वगैरह में भी शायद कहीं हैं, और उसके अलावा इस तो फेसबुक व्हाट्सएप पे तो खैर जो हैं पर्सनल वो तो आते ही हैं, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा मतलब इतनी भर के ब्लेसिंग्स मिली है ना कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन, आप सबने मेरे लिए एफर्ट किया। इवन मतलब हर कोई कहाँ मतलब इग्नोर करते हैं ना, जितना लगता है जिसको कि ज़्यादा टच में है, करीब हैं, तो लोग बर्थडे विश करते हैं, लेकिन ये मुझे देख के अच्छा लगा। जैसे हम जानते भी नहीं हैं यूट्यूब पे, जैसे कुछ हैं और जैसे चैनल्स पे मैं कमेंट्स करती हूँ तो जिसे जानते भी नहीं हैं उन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया, बहुत सारी गर्ल्स ने एक्चुअली विश किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यही बहुत अच्छी बात है ना। सेल्फ़ लव करो ठीक है, उसके बाद इतने पॉजिटिव रहो और इतना ज़्यादा सेल्फ़ लव भर लो खुद में कि आप सिर्फ लव अट्रैक्ट करो और कुछ नहीं, और हमेशा हैप्पी रहो मेरी तरह, जैसे मैंने आज अपना बर्थडे सबके साथ और अकेले भी सेलिब्रेट कर लिया। कहने का मतलब ये कि हाँ, दिल्ली में मेरे पास कोई नहीं है, गिनी चुनी मतलब एक ही दो जन है, लेकिन सारी फैमिली मेरी जुड़ गई इंस्टा से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, तो मैं अकेली कहाँ थी, सब थे मेरे साथ, सबकी बेसिस थे मेरे साथ। और आज का बर्थडे तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया। I have no words to describe my feelings. Literally, I have no words. Love you so much, guys, and take care. Bye bye. Good night.